आप कल्पना करो, एक ऐसा समय जब जंगलों की गहराई में तपस्वी आंखें बंद कर ध्यानस्थ होते थे। न कोई मोबाइल, न इंटरनेट, न कोई बाहरी शोर, सिर्फ अंदर की एक आवाज जो बार बार कहती थी, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म तक की सीढ़ी है। पर आज के युग में ये शब्द सुनते ही कुछ लोग हंसते हैं, कुछ चौंकते हैं और कुछ कहने लगते हैं, ये तो पुराने जमाने की बात है। पर क्या सच में, क्या ब्रह्मचर्य केवल एक पुरानी अवधारणा है, या फिर इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी चेतना, ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी हो सकता है? ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ कई लोगों के लिए केवल सेक्स से दूर रहना भर है, दरअसल एक बेहद गहरी और रहस्यमयी यात्रा है। एक साधना है आत्मा को शुद्ध करने की। और जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर ईमानदारी से चलता है तो वो सिर्फ संयमित नहीं होता, वो परिवर्तित हो जाता है। हमारा शरीर एक अद्भुत प्रयोगशाला है। जो भोजन हम खाते हैं वह रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, फिर अस्थि, मज्जा और अंत में बनता है वीर्य। आयुर्वेद कहता है कि यह शरीर का सबसे परिष्कृत तत्व है। अब जरा सोचो, जिस चीज को बनाने में शरीर को इतना समय, शक्ति और प्रक्रिया लगती है, क्या वो केवल उत्सर्जन के लिए बनी है? नहीं, वो बना है संरक्षण और रूपांतरण के लिए। एक बूंद वीर्य में लाखों जीवाणु होते हैं। हर एक में है एक संपूर्ण जीवन बनने की क्षमता। यानी तुम अपने भीतर करोड़ों जिंदगियों की ऊर्जा लेकर चलते हो। अब सोचो, अगर यह ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर ही भीतर ऊपर उठने लगे, क्या यह ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं बन सकती? जब ऋषि मुनि जंगलों में तप करते थे तो उनका शरीर बहुत सामान्य होता था। न किसी जिम की सुविधा, न प्रोटीन शेक, फिर भी उनके शरीर तेजस्वी होते थे। उनकी आंखों में ओज होता था, उनकी वाणी में कंपन होता था। इसका कारण था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल काम से बचना नहीं है, ये इंद्रियों को मोड़कर भीतर की ओर केंद्रित करने का विज्ञान है। जब कोई साधक वीर्य की रक्षा करता है तो वो अपने भीतर की ऊर्जा को सतह से उठाकर सिर के शीर्ष तक पहुंचाता है। यही ऊर्जा जब सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है तो साधक को मिलती है समाधि। तुमने अक्सर सुना होगा कि जो ब्रह्मचारी होता है उसकी वाणी में प्रभाव होता है। यह केवल एक कहावत नहीं, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब ऊर्जा भीतर रहती है वह ओज बनती है, और यही ओज तुम्हारे चेहरे पर तेज, आंखों में गहराई और वाणी में शक्ति बनकर प्रकट होता है। अगर आप ऐसी बातें जानना चाहते हो जो हर कोई नहीं बताता, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना कोई भी महापुरुष नहीं बन सकता। अब जरा इतिहास की ओर देखो। विवेकानंद, भगत सिंह, श्री अरविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, हर एक ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ब्रह्मचर्य को अपनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यह केवल संयम नहीं, यह है आत्म परमात्मा की सीधी कड़ी। आजकल की दुनिया हमें बताती है, खुद को मत रोको, लिव फ्रीली, प्लेजर इज पावर। लेकिन असली शक्ति कभी भी बाहरी सुख से नहीं आई। असली शक्ति आती है जब तुम खुद को रोक सकते हो, जब तुम इच्छाओं को अपने अधीन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य यही सिखाता है, कामना को दबाओ नहीं, उसे करुणा में बदलो। इच्छा को मारो नहीं, उसे ध्यान में परिवर्तित करो। यही कारण है कि सभी योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को पहला कदम बताया गया है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। जब ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है तो वीर्य की शक्ति रूपांतरित हो जाती है। इसका अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है। ब्रह्मचर्य में जब ऊर्जा नीचे गिरती नहीं तो ऊपर उठती है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। साधारण मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। वह आंखों से देखकर ललचाता है, मन से कल्पना करता है और शरीर से उसका अनुसरण करता है। पर एक साधक, वह देखता है लेकिन विकर्षित नहीं होता। उसका मन विचार करता है लेकिन नियंत्रित रहता है। उसका शरीर आज्ञाकारी होता है, अधीन होता है उसकी आत्मा के। यही होता है सच्चा ब्रह्मचारी। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसकी राह आसान नहीं। ब्रह्मचर्य कोई पलायन नहीं, यह युद्ध है, आंतरिक युद्ध। हर रात जब विचार आते हैं, हर दिन जब मोह तुम्हें घेरे, हर बार जब तुम्हारा मन कहे चलो
एक बार देख लेते हैं, तो उसी क्षण अगर तुम कह सको नहीं मैं साधक हूं, तो वही क्षण तुम्हें बदलना शुरू कर देगा। और यही पहले भाग की मूल सीख है। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह तो सबसे बड़ी प्राप्ति की तैयारी है। यह काम से भागना नहीं, यह काम को तप में बदलना है। कल्पना करो, एक वैज्ञानिक लैब है, सामने बैठे हैं न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और हार्मोन एक्सपर्ट्स। हाथ में हैं आधुनिक यंत्र, ईजी, एमआरआई स्कैनर, हार्मोन मॉनिटरिंग डिवाइस। और अब इस कमरे में प्रवेश करता है एक शांत, स्थिर, ओजस्वी चेहरा, ब्रह्मचारी। वो न कोई प्रयोगशाला का छात्र है, न कोई साइंस का शोधकर्ता, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति में पूरे कमरे की ऊर्जा कुछ बदल जाती है। तब शुरू होता है परीक्षण, और जो सामने आता है वो विज्ञान की सीमाओं को चौंका देता है। 7 दिन, केवल 7 दिन तक वीर्य रक्षा करने पर शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी उस हार्मोन की मात्रा जो आत्मविश्वास, मर्दानगी, साहस और ऊर्जा का स्रोत है, 145% तक बढ़ जाती है। ये डेटा सिर्फ किताबों की कल्पना नहीं, जर्नल ऑफ जेजियांग यूनिवर्सिटी की शोध रिपोर्ट में प्रकाशित है। अब सोचो, एक ब्रह्मचारी जो केवल 7 दिन नहीं बल्कि महीनों, वर्षों या जीवन भर इस ऊर्जा को बचाता है, वो क्या केवल इंसान रहता है या वो कुछ और बन जाता है? शरीर के भीतर बहने वाली यह ऊर्जा केवल एक जैविक रस नहीं है, यह है सूक्ष्म विद्युत जो हमारी चेतना, सोच और चेतावस्था को बनाती है। विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब उसके मस्तिष्क में डोपामिन का संतुलन सुधरता है। डोपामिन वही रसायन है जो हमें तात्कालिक सुख देता है, जैसे शॉर्ट वीडियो, अश्लील दृश्य या त्वरित उत्तेजना। लेकिन जब यह डोपामिन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, तो दिमाग अपना नियंत्रण खोने लगता है, ध्यान भटकता है, फोकस टूटता है, व्यक्ति में निर्बलता, चिड़चिड़ापन और लो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब समझो, ब्रह्मचर्य क्या करता है? वह डोपामिन के ओवर कंजम्पशन को रोकता है। वह प्लेजर के लिए भागते मन को पर्पस की ओर मोड़ता है। और यहीं से शुरू होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को फिर से बनाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलता है, उसका मस्तिष्क डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पाता है। वह रिवॉर्ड के लिए नहीं, साधना के लिए जीने लगता है। और तब धीरे धीरे उसका दिमाग हाई फोकस, डीप मेडिटेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में विकसित होता है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखें स्थिर होती हैं, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स स्थिर होते हैं। उसका चेहरा तेजस्वी होता है, क्योंकि उसका न्यूरो सिस्टम शांत होता है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। जब वीर्य नहीं गिरता, वह शरीर में ऊपर उठता है। तब वह ऊर्जा सेक्सुअल ड्राइव नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल ड्राइव बन जाती है। तब वह सेम इंस्टिंक्ट जो पहले कामना में लगती थी, अब किताबें पढ़ने में, ध्यान करने में, कुछ अद्भुत रचने में लगने लगती है। और तभी विज्ञान भी सिर झुकाता है, क्योंकि अब बात केवल शरीर की नहीं, चेतना की होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों में अमिगडाला शांत होता है, जो डर और उत्तेजना से जुड़ा होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तेज होता है, जो निर्णय, स्मृति और उद्देश्य से जुड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, तो उनके शरीर की चुंबकीय तरंगों को मापने का प्रयास किया गया। विज्ञान हैरान था कि कैसे उनके शरीर से एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही थी, जो किसी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने वीर्य को ओज में बदला, ओज को तप में और तप को वाणी में, और यही वाणी बन गई थी उनकी शक्ति, जो लाखों लोगों को झकझोर देती थी। एपिजेनेटिक्स यानी हमारे जीन्स का व्यवहार हमारे जीवन शैली से कैसे प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अश्लीलता में डूबा है, तो उसकी जीन एक्सप्रेशन बदलती है, नकारात्मकता, निर्बलता, ऊर्जा की हानि। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जीन एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथ, फोकस और लॉन्जेविटी की ओर मोड़ता है। कहते हैं, वीर्य में 30 प्रकार की धातुएं होती हैं। जब वह भीतर रहता है, तो शरीर को पूर्ण पोषण देता है, नेत्रों को ज्योति, मस्तिष्क को स्थिरता और त्वचा को आभा। और यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखें भीतर झांकती हैं, उसकी त्वचा चमकती है और उसकी उपस्थिति किसी चुंबक की तरह प्रभावशाली होती है। साइंस अब यह मान चुका है कि सेक्सुअल एनर्जी अगर ट्रांसम्यूट हो जाए, तो वह सबसे शक्तिशाली लाइफ फोर्स बन सकती है। निकोला टेस्ला, जिसने दुनिया को अल्टरनेटिंग करंट ACE दिया, लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट था। उसने कहा था,
मैंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इन्वेंटिव एनर्जी में बदल दिया है। यह वही सिद्धांत है जो ओजस कहलाता है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य रक्षण से उत्पन्न ओज शरीर को तप, मन को बल और आत्मा को प्रकाश देता है। और यही वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य है, जब इच्छाओं को नियंत्रित करके तुम उस ऊर्जा को भीतर लाते हो और वह ऊर्जा तुम्हारे विचार, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे जीवन को बदल देती है। ब्रह्मचर्य कोई अंधविश्वास नहीं, वह है विज्ञान, आत्मज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का सबसे ऊंचा प्रयोग। जब इच्छा मरती है, ऊर्जा जन्म लेती है। जब ऊर्जा रूपांतरित होती है, चेतना प्रस्फुटित होती है। और जब चेतना जागती है, ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। अगर अब तक की बातों में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो जाए। अब हम उस रहस्य के भीतर प्रवेश करते हैं जिसकी चर्चा केवल गुरुओं और गंभीर साधकों के मध्य होती है। एक रहस्य जो हजारों वर्षों तक योग की गुफाओं में छिपा रहा, जिसे तंत्र और वेदों की गूढ़ पंक्तियों में ढका गया, और जिसे समझने वाला ही जानता है कि ब्रह्मचर्य का अंतिम रूप क्या है। हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति की। प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक मानव के शरीर में एक सुप्त शक्ति सोई होती है, जो मूलाधार स्पाइन के सबसे नीचे में कुंडली मारे बैठी है। इसे ही कहा गया है कुंडलिनी। यह शक्ति सामान्य अवस्था में सुप्त रहती है, जैसे अग्नि राख के नीचे छुपी हो। पर जब साधक ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपता है, ध्यान और मंत्रों की आहुति देता है, तब यह शक्ति जागृत होती है। पर कुंडलिनी यूं ही नहीं जागती। इसके लिए चाहिए संयम, ध्यान, नाड़ी शुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण वीर्य की रक्षा। क्योंकि वही ऊर्जा जो नीचे गिरकर शारीरिक सुख बन जाती है, वही ऊर्जा ऊपर चढ़कर आध्यात्मिक प्रकाश बन सकती है। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर एक ऊर्ध्वगामी जलप्रपात है। तुम्हारे मूलाधार में है कुंडलिनी का स्रोत, और सहस्रार सिर के ऊपर उसका अंतिम गंतव्य। इन दोनों के बीच हैं 7 चक्र, 7 दरवाजे, जिनसे ऊर्जा को गुजरना होता है। हर चक्र एक नई चेतना खोलता है, हर चक्र एक नया आयाम। मूलाधार चक्र अस्तित्व और सुरक्षा, स्वाधिष्ठान चक्र कामना और भावना, मणिपुर चक्र इच्छा और आत्मबल, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा, विशुद्धि चक्र अभिव्यक्ति और सत्य, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और दृष्टि, सहस्रार चक्र ब्रह्मांडीय एकत्व। जब ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर्य की शक्ति नीचे नहीं गिरती, तो वह इसी मार्ग से ऊपर उठने लगती है। इस यात्रा को ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन कहा गया है। और यह रूपांतरण संभव होता है जब साधक अपनी काम शक्ति को इच्छा शक्ति में, इच्छा शक्ति को ध्यान शक्ति में और ध्यान शक्ति को आत्म शक्ति में परिवर्तित कर लेता है। बहुत लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य केवल संयम है, लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य तब होता है जब वह शक्ति भीतर जागती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तब व्यक्ति को होने लगता है आत्मा की झलक, ब्रह्मांडीय संकेतों की अनुभूति और कालातीत चेतना की अनुभूति। योग निद्रा और तंत्र साधना के पुराने ग्रंथ कहते हैं, जब वीर्य नहीं गिरता और भीतर उठता है तो वह अमृत बनता है। जब वह सहस्रार तक पहुंचता है तो साधक अमृता की अनुभूति करता है। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल कल्पना है? तो उत्तर में आते हैं आधुनिक विज्ञान के संकेत। DMT यानी डाइमेथिलट्रिप्टामाइन, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है, वह रसायन जो शरीर के पाइनल ग्लैंड से निकलता है। जब व्यक्ति अत्यधिक ध्यान, तप और ब्रह्मचर्य की साधना करता है तो शरीर इस DMT को सक्रिय करता है। तब साधक को होते हैं दिव्य दर्शन, चेतना की नई अवस्थाएं और ब्रह्मांड से जुड़ने के अनुभव। क्या यह वही अनुभव नहीं है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा? क्या यह वही अवस्था नहीं जिसमें बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया या फिर महावीर ने कैवल्य? सभी महापुरुषों ने एक बात कही, ब्रह्मचर्य के बिना आत्मज्ञान असंभव है। इसलिए कुंडलिनी जागरण केवल कोई रहस्यमय यौगिक प्रक्रिया नहीं, वह है ब्रह्मचर्य की चरम अवस्था, जब साधक शरीर नहीं केवल चेतना बन जाता है। यहां एक और गूढ़ तत्व आता है, नाड़ी तंत्र। शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, एड़ा चंद्र नाड़ी, शांति स्त्रीत्व भावना, पिंगला सूर्य नाड़ी, ऊर्जा मर्दानगी शक्ति, और सुषुम्ना जो स्पाइनल कोड के बीचों बीच चलती है और ब्रह्मचर्य के बिना सक्रिय नहीं होती। जब ब्रह्मचर्य से शक्ति भीतर बचाई जाती है, जब ध्यान से मन नियंत्रित होता है,
तब धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और यही नाड़ी है कुंडलिनी का राजपट। जब यह मार्ग खुलता है तब साधक को लगने लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में अग्नि जल रही हो। न कोई भय होता है, न कोई संदेह, सिर्फ एक तेज स्पंदनशील अनुभव जो उसे ब्रह्म की ओर खींचता है। कुछ पुराने योगी कहते हैं, जिसने कुंडलिनी को छू लिया उसने समय को रोक दिया। वह मृत्यु को जीत सकता है, वह जीवन को नया रूप दे सकता है। और यह केवल कल्पना नहीं, आज न्यूरोसाइंटिस्ट भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो केवल डीप मेडिटेशन एंड सेलिबसी से ही एक्टिवेट होती हैं। ये हैं लेटेंट पावर्स जो डॉर्मेंट रहती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्हें जगा सकता है। तंत्र कहता है, वीर्य रक्षा से ओज उत्पन्न होता है, ओज से तेज, तेज से तप, तप से सिद्धि और सिद्धि से ब्रह्म। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम केवल 90 दिन ब्रह्मचर्य रखो और उस ऊर्जा को ध्यान, साधना और स्वाध्याय में लगाओ, तो क्या तुम वैसा नहीं बन सकते जो आज तुम केवल सोचते हो? ब्रह्मचर्य से कुंडलिनी तक की यह यात्रा कठिन है पर अमूल्य है। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं, यह है आत्मा की वापसी यात्रा। ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, वह रास्ता है जिससे मनुष्य आत्मा से ब्रह्म तक यात्रा करता है। जब शक्ति नीचे नहीं गिरती तो वह ऊपर उठती है और ब्रह्म को स्पर्श करती है। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करो। हो सकता है आपकी बात किसी और की आंखें खोल दे। कल्पना करो एक पहाड़ी गुफा जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं। वहां बैठा है एक वृद्ध योगी। उसकी आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है और उसकी सांसें इतनी धीमी कि जैसे जीवन और मृत्यु के बीच ठहरी हों। उसका रोम रोम शांत है, लेकिन भीतर चल रहा है एक विस्फोट, ऊर्जा का विस्फोट। यह कोई सामान्य साधक नहीं, यह वो है जिसने ब्रह्मचर्य को साधना में बदलकर ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है। इस भाग में हम जानेंगे ऐसी ही कुछ गुप्त साधनाएं जिनका आधार है वीर्य की रक्षा, मन का नियंत्रण और ऊर्जा का रूपांतरण। महामुद्रा, ऊर्जा का केंद्रित प्रवेश द्वार। महामुद्रा एक प्राचीन यौगिक तकनीक है जो शरीर की 3 प्रमुख शक्तियों को संतुलित करती है, प्राण, वाइटल एनर्जी, मन, मेंटल फोकस और वीर्य, क्रिएटिव पोटेंशियल। इस साधना में साधक विशेष मुद्रा में बैठता है, श्वास को रोकता है और मन को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाता है। इस प्रक्रिया से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, वही मार्ग जिससे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। महामुद्रा बिना ब्रह्मचर्य के काम नहीं करती, क्योंकि अगर वीर्य नीचे गिरता है तो ऊर्जा चढ़ नहीं सकती। अश्विनी मुद्रा, मूल ऊर्जा का संचार। जब कोई व्यक्ति लगातार वीर्य की रक्षा करता है तो उसकी ऊर्जा मूलाधार में एकत्र होती रहती है। अब जरूरत होती है उस ऊर्जा को ऊपर भेजने की। यह कार्य करती है अश्विनी मुद्रा। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जिसमें गुदा प्रदेश की मांसपेशियों को संकुचित और शिथिल किया जाता है। हर बार जब हम इसे करते हैं, ऊर्जा एक झटका खाकर ऊपर की ओर बढ़ती है। यह वही विधि है जिसे योगियों ने ऊर्जा को जागृत रखने और वीर्य को ऊपर खींचने के लिए अपनाया। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ऊर्जा का शुद्ध मार्ग। अब कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक नदी बह रही है। अगर वह गंदी है तो उसमें कितना भी अमृत डालो, वह विष ही बनेगा। ब्रह्मचर्य का पालन तभी प्रभावी होता है जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग वह प्रक्रिया है जो बाईं एडा और दाईं पिंगला नाड़ियों को संतुलित करती है, मन को स्थिर करती है और अंततः सुषुम्ना को सक्रिय करती है। योग शास्त्र कहता है, सुषुम्ना जब तक प्रवाहित नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य केवल एक प्रयास है। मंत्र साधना, ध्वनि से शक्ति का आह्वान। अब एक और गूढ़ रहस्य, ध्वनि केवल शब्द नहीं है, वह है ऊर्जा का कंपन। प्राचीन योगियों ने इस कंपन को साधने के लिए बीज मंत्र की खोज की, जैसे ओम, ह्रीं, क्लीं, श्रीं। हर बीज मंत्र एक विशेष चक्र को जगाता है। जब कोई ब्रह्मचारी अपनी ऊर्जा को इन मंत्रों के साथ जोड़ता है तो वह चेतना को खोलता है, चक्रों को सक्रिय करता है और ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करता है। ध्यान की अग्नि, जहां इच्छाएं जलती हैं। अब बात आती है ध्यान की। सभी विधियां तभी सफल होती हैं जब अंततः साधक ध्यान में उतरता है। ध्यान वो अग्नि है जिसमें कामनाएं जलती हैं, मन पिघलता है और आत्मा निखरती है।
परंतु ध्यान तभी गहराता है जब भीतर की शक्ति संयमित हो। ब्रह्मचर्य उस ध्यान को ऐसा स्थिर बना देता है कि एक बार मन भीतर गया तो फिर बाहर लौटने की इच्छा नहीं रहती। दक्षिण भारत के एक आश्रम में एक 16 वर्ष का बालक आया। उसने कहा, मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूं। गुरु ने पूछा, क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? बालक ने कहा, जी हां। गुरु ने कहा, अच्छा, तो सबसे पहले 12 वर्ष तक केवल मौन साधना करो, भोजन सीमित करो और वीर्य की रक्षा करो। 12 वर्ष बाद जब वह युवक लौटा तो उसका चेहरा किसी तपस्वी की तरह चमक रहा था। उसके मुख से शब्द नहीं, शक्ति निकल रही थी। वही बालक आगे चलकर बना महायोगी रामलिंग स्वामी, जिसने बिना मृत्यु के अपना शरीर छोड़ दिया था। कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य के बल पर इतना सूक्ष्म बन गया कि उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल संतों के लिए है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में ऊर्जा चाहता है, जो सृजन करना चाहता है, जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ना चाहता है। ब्रह्मचर्य कोई पलायन नहीं, यह है ऊर्जा का प्रबंधन। यह केवल सेक्स न करना नहीं, बल्कि सेक्स को समझना और उसे शक्ति में बदलना है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति के पास आइंस्टाइन लेवल की क्रिएटिविटी हो सकती है, अगर उसकी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया जाए। तो सोचो, अगर तुम 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, ध्यान करो, अश्विनी मुद्रा और प्राणायाम करो और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए तप करो, तो क्या तुम भी असंभव को संभव नहीं बना सकते? ब्रह्मचर्य एक शक्ति है, लेकिन साधना के बिना वह केवल एक बंधन बन जाती है। जब उस शक्ति को सही दिशा दो तो तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम ब्रह्म के दूत बन जाते हो। कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह ब्रह्मचर्य को आत्मसात कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुकने लगता है। तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति आ जाती है कि जो तुम सोचते हो वो घटने लगता है, जो तुम कल्पना करते हो वो आकार लेने लगता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह है सिद्धियों की भूमि, जिसे योग और तंत्र में अष्ट सिद्धियां कहा गया है। अष्ट सिद्धियां क्या हैं? योग शास्त्र और हठ योग के ग्रंथों के अनुसार पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन से साधक में जागती हैं 8 महाशक्तियां। अणिमा, स्वयं को अणु जितना छोटा कर लेना। महिमा, स्वयं को विशाल बना लेना। लघिमा, शरीर को भारहीन कर लेना। गर्विमा, शरीर को इतना भारी बना देना कि कोई हिला न सके। प्राप्ति, मनचाहा वस्तु प्राप्त करना। प्राकाम्य, इच्छाओं की तुरंत पूर्ति। ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण। वश्यत्व, दूसरों पर प्रभाव और नियंत्रण। अब प्रश्न यह है, क्या यह सब सचमुच होता है? अगर तुम पुरातन ग्रंथों को पढ़ो, अगर तुम योगियों और तपस्वियों के जीवन को देखो, तो तुम्हें इनके संकेत मिलेंगे, सिर्फ कहानियों में नहीं, वास्तविक अनुभवों में। आधुनिक विज्ञान और ब्रह्मचर्य की सिद्धियां। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि मानव मस्तिष्क का केवल 5 से 10% ही सामान्य जीवन में सक्रिय रहता है, परंतु जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ध्यान करता है, उसका पिनियल ग्लैंड और फ्रंटल लोब ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पिनियल ग्लैंड, जिसे वेदों में आज्ञा चक्र कहा गया है, यह शरीर का दिव्य नियंत्रण केंद्र है। जब यह जागता है तो व्यक्ति में पैदा होती है टेलीपैथी, थॉट कम्युनिकेशन, क्लैरवॉयंस, भविष्य दृष्टि, ल्यूसिड ड्रीमिंग, जागृत स्वप्न, टाइम परसेप्शन का विस्तार, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच। और ये सब केवल अभ्यास से नहीं, ब्रह्मचर्य से संभव होते हैं। क्यों? क्योंकि वीर्य में ही वह मूल बिंदु है जो डीएनए और चेतना दोनों को नियंत्रित करता है। अब जरा और गहराई में चलते हैं। मॉडर्न एपिजेनेटिक्स कहती है कि हमारे डीएनए के जीन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो सकते हैं हमारे व्यवहार, आहार और मानसिक स्थिति के अनुसार। ब्रह्मचर्य, जो शरीर की सबसे केंद्रित जीवन फोर्स को बचाता है, डीएनए पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यानी तुम अपने वंशानुगत संस्कारों को भी बदल सकते हो। इसलिए संत महात्मा केवल खुद नहीं बदलते, वो अपनी आगामी पीढ़ियों का भाग्य भी बदल देते हैं। और यही है ब्रह्मचर्य से वंशों का उन्नयन। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमय पक्ष की, ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव। जब साधक दीर्घकाल तक संयम, साधना और ध्यान करता है तो वह अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में प्रवेश करता है। यहीं से शुरू होता है यूनिवर्सल माइंड से संपर्क। अब जो वह सोचता है, ब्रह्मांड उसे सुनता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल स्रोत। जब तुम ब्रह्मचर्य से इतनी ऊर्जा संचित कर लेते हो
कि तुम्हारी संकल्प शक्ति ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगती है। बात है 1960 के दशक की। बाबा नित्यानंद, एक दिव्य संत जो कभी बोलते नहीं थे, परंतु जिनके संकल्प मात्र से बीमारियां ठीक हो जाती थीं। लोग कहते थे वे जो सोचते थे वही घटता था। एक दिन एक युवा ब्रह्मचारी उनके पास आया और पूछा, बाबा, मैं कुछ भी करने की शक्ति चाहता हूं। बाबा ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रख और हर दिन सूर्योदय से पहले ध्यान कर। वह युवक लौटा और 1 वर्ष बाद जब फिर बाबा के पास गया तो उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि स्वयं बाबा बोले, अब तू जो चाहे वो कर सकता है। वह युवक आगे चलकर बना सत्यनारायण गोयनका, जिन्होंने दुनिया भर में विपश्यना ध्यान फैलाया। जब तुम ब्रह्मचर्य से अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो, तब तुम केवल मनुष्य नहीं, तुम ब्रह्मांडीय शक्ति के वाहक बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रकाशमय होता है और तुम्हारे संकल्प भविष्य को आकार देने लगते हैं। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, वह ऊर्जा का ब्रह्मांडीय निवेश है। वह कोई बंधन नहीं, बल्कि असीम स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जान लेते हो, तब तुम ब्रह्म को नहीं ढूंढते, ब्रह्म तुम में प्रकट हो जाता है। क्या अब तुम तैयार हो इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए? यदि हां, तो बस आज से ही पहला कदम रखो। 1 दिन का संयम, 1 दिन का मौन, 1 दिन का ध्यान, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा तुम्हारे भीतर की ओर होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमय टॉपिक के साथ। और हां, आप किस रहस्य पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।